जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मुझे पिछले दिनों ओसाका जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। ओसाका बेसिकली जापान का एक शहर है और बड़ा ही खूबसूरत शहर है। आप अगर इसका एयरपोर्ट देखें तो आप हैरान ही रह जाएँगे। जो इंसान ने 100 मुआज़ज़े किए हैं ना, इंसान ने मुआज़ज़े किए हैं क्योंकि बेसिकली तो मुआज़ज़ा अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन जो इंसान ने किए हैं 100 मुआज़ज़े, उनमें से एक मिरेकल ये भी है, जिसको कहते हैं कांसाई एयरपोर्ट। ये ओसाका का एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट का कमाल ये है कि ये पानी के अंदर है। यानी कि इसके नीचे ज़मीन नहीं है और ये फ्लोटिंग है। और इतना बड़ा फ्लोटिंग एयरपोर्ट है जो दुनिया में किसी और जगह पे नहीं है। और ये कहते हैं कि 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, इस तरह मोटाई है। और कंक्रीट डाल के को आज से कुछ 26-27 साल पहले इन्होंने ये एयरपोर्ट बनाया था और बिल्कुल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर जहाज़ उतरते भी हैं, फिर जहाज़ वहाँ से फ्लाई भी करते हैं। और ये कहा जाता है कि तकरीबन 50 के करीब जहाज़ों की यहाँ पे पार्किंग भी है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है जो जापानीज़ ने बनाया और बना के कमाल ही कर दिया था। फिर इसे कनेक्ट किया गया एक सड़क के साथ जो ओसाका सिटी से इस एयरपोर्ट को जोड़ती है। तो कांसाई एयरपोर्ट है इसका। अब मैं वहाँ ओसाका क्यों गया? क्योंकि मैं कई मर्तबा पहले भी गया हूँ, लेकिन इस मर्तबा जो जापान की एक्सपो है, उसे देखने के लिए गया। इसे ओसाका एक्सपो कहते हैं, ओसाका एक्सपो 2025। और अब ये एक्सपो क्या होती है? ये एक्सपो बेसिकली बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, ये 1851 में ये कॉन्सेप्ट आया था और हर 5 साल बाद कोई एक मुल्क है जिसके अंदर ये एक्सपो लगती है। यानी अगर ये 2025 में ओसाका में लगी है, तो अगली 2030 में सऊदी अरेबिया के अंदर लगेगी। और इससे पहले जब भी मसलन एक एक्सपो लगनी होती है, उससे पहले बाकायदा बिड होती है और उस बिड के बाद कोई एक मुल्क उसे विन करता है और विन करने के बाद उसे 6-7 साल लगते हैं उस की तैयारी के अंदर और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे अपना अपना पैविलियन लगाएं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें यहाँ पे। तो 156 मुल्कों की नुमाइंदगी थी यहाँ पे। मैं इसे देखने के लिए गया था और मैं जो भी एक्सपो लगती है, मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं वहाँ पे ज़रूर जाता हूँ और उसको देखता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक आपको कल्चर नज़र आता है पूरी दुनिया का। तो 156 मुल्कों के अगर वहाँ पे स्टॉल्स थे या पैविलियंस थे, तो 156 मुल्कों का आइडिया, उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो कल्चर है, वो वहाँ पे नज़र आता था। तो मैं उसे देखने के लिए गया। अब ये जो पाकिस्तानी पैविलियन है, वो बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि वहाँ पे 3 कैटेगरी के पैविलियंस थे। एक ए कैटेगरी थी जिसके अंदर 900 मीटर से ज़्यादा का जो एक रेडियस है या इलाका है, वो अलॉट किया जाता है मुल्क को। और फिर उसके बाद बी कैटेगरी था जिसके अंदर 300 मीटर से ज़्यादा ज़मीन अलॉट की जाती है ताकि अपना बड़ा पैविलियन बना सकें। उसके बाद सी कैटेगरी आती है जिसके अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है और उस हॉल के अंदर छोटे-छोटे स्टॉल्स होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। पाकिस्तान के पास जो स्टॉल था या पैविलियन था वो सी कैटेगरी का था, यानी छोटा सा था। लेकिन इस छोटे से स्टॉल के अंदर भी पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। आप यकीन करें कि ये नूरजहां बिलग्रामी एक बहुत बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर हैं और इसके अंदर जो पिंक हिमालयन साल्ट है उसके ज़रिए प्ले किया गया था और बड़ा ही खूबसूरत था। मैं आप यकीन करें कि उसे देख के बड़ा मुतासर हुआ। तो मैं आज का जो वीलॉग है वो एक्सपो 2025 के ऊपर है। ये पहला पार्ट है उसका और मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि जब मैं पाकिस्तानी पैविलियन पे पहुंचा तो वहाँ पे क्या-क्या था। मुझसे उन्होंने एक तकरीर भी करवा ली कि ज़रा ये बताइएगा कि नमक की हिस्ट्री क्या है और साथ-साथ जो पाकिस्तान के ब्लू टाइल्स हैं और जो पाकिस्तान का कपड़ा है उसके बारे में। तो वो थोड़ी-सी आप झलकियाँ उसकी मुलाहिज़ा कर लें, जो छोटी-सी मैंने वहाँ पे तकरीर की लोगों को मुतासर करने के लिए कि पाकिस्तान है क्या? और उसके साथ-साथ जो कुछ मैंने वहाँ पे देखा, मैं उस एक्सपो का एक हिस्सा आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगा और फिर उसके बाद एक दूसरा हिस्सा वो भी देखने वाला है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट ने एक रिंग बनाया था जो 2 किलोमीटर का रिंग है और ये रिंग बेसिकली वुडन रिंग है, यानी कि लकड़ी के साथ एक रिंग बनाया गया है, जो तकरीबन आप ये समझें कि 50-60 फुट ऊँचा है और ऊपर से 30 फुट या 30 मीटर भी कुछ लोग कहते हैं कि वो चौड़ा है और वहाँ पे बाकायदा ऊपर लोग वॉक कर रहे थे और वॉक करके नीचे जो पैविलियंस है उनको देख रहे थे। तो वो एक और तरह का एक एक्सपीरियंस है क्योंकि उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है कि दुनिया का पहला इतना बड़ा वुडन स्ट्रक्चर है जो 2 किलोमीटर लंबा है। अब ये इसके अंदर है जी। अच्छा, और ये एक्सपो है, ये पाकिस्तान है, माशाल्लाह नाइजीरिया के साथ है पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान की तरफ चलेंगे, ऊपर से होके हैं, ऊपर से जिनमें सईद साहब है मेरे साथ। ये इन्होंने एक्सपो के अंदर पाकिस्तान का जो पैविलियन है उसको ये हेड कर रहे हैं और ये खूबसूरत है, छोटा सा है, संभाल है लेकिन है खूबसूरत है ये ओवरऑल। ये गिरीश भाई हमने ना ये फसाड जो है कॉपर टाइल है। कॉपर टाइल्स हैं और हैंड हैमर्ड है, तो ये बड़ी पॉपुलर हुई हैं, बाहर से बड़ी ज़्यादा अच्छी लुक देती हैं। इवन जो पाकिस्तान का लोगो है हमने जो इस पवेलियन के लिए डिज़ाइन करवाया वो भी कॉपर में ही बना हुआ है। कॉपर है और ये सारा पेशावर में होता है। जी, पेशावर में ये आर्ट है, तो उससे वहाँ से हमने ये हमारे क्यूरेटर ने जो पूरा डिज़ाइन जो किया है वो नूरजहां बिलग्रामी वेरी फेमस आर्टिस्ट एंड क्यूरेटर है और दुबई का पवेलियन भी उन्होंने ही क्यूरेट किया था और उसमें हमें काफ़ी मिला था। ये बहुत से अट्रैक्ट करता है दूर से लोगों को। और ये एंट्रेंस है बेसिकली पवेलियन की और एंट्रेंस पे ये हमारी जो अशर्स हैं जो लोगों को वेलकम करती हैं और जापानीज़ में लोगों को गाइड भी करती हैं। तो ये क्योंकि छोटा पवेलियन था हमें इस दफ़ा मिला तो हम सिंगल थीम के साथ आए हैं और थीम ऑफ आवर पवेलियन इज़ यूनिवर्स इन ए ग्रेन ऑफ साल्ट।
तो ये सारा पवेलियन क्योंकि पिंक साल्ट ओनली गिफ्टेड बाय गॉड टू पाकिस्तान, तो बड़ा यूनिक है। तो हम क्योंकि इस पूरी एक्सपो का एक थीम है जो वो है डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ। और आपको पता है कि कोई भी फ्यूचर सोसाइटी सिर्फ आईटी पे या टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हो सकती। वी मस्ट लिसन मदर अर्थ और बेसिक्स, और वो जो गिफ्ट हमें दिए हैं नेचर ने, उनकी भी कदर करनी ज़रूरी है, उनको भी अहमियत देनी फ्यूचर सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी सिंगल आइटम हमने एक सिंगल थीम के साथ हम इधर आए हैं। और ये सारा पवेलियन नमक का है, और इस साल्ट के ज़रिए यू कैन इवन स्टडी दी सिविलाइजेशंस, ओल्ड सिविलाइजेशंस, बिकॉज इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग से पहले का, जी बिल्कुल, आई मीन ये कनेक्ट तो कर रहा है क्योंकि ह्यूमन बीइंग पहले दिन से जो है इनको वो कर रहे हैं। तो ये वॉल जो है इसमें, ये एक हमारी जो बड़ी फेमस पोइटस है ज़हरा नगा, कराची में, कराची बेस्ड है, उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इसकी हमने ट्रांसलेशन भी कराई है इंग्लिश में भी और जापानीज़ में भी। और ये क्रिस्टल्स देखें, जैसे कोहिनूर भी तो एक क्रिस्टल ही है ना बेसिकली, तो साल्ट इज़ आल्सो क्रिस्टल और इट्स ब्यूटीफुल एंड इट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड बाय आई मीन स्पेशली द जापानीज़, ऑल्दो इंटरनेशनल जो जितना भी ऑडियंस है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। दिस इज़ बेसिकली हिस्ट्री वॉल, 800 मिलियन ईयर से लेके प्रेजेंट डे तक इसकी पूरी हिस्ट्री वॉल्स है। ये नीचे पूरी साल्ट रेंज जो 300 किलोमीटर के अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की हुई है उसकी, और इसके ऊपर जो हमारे एक बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, 25 साल से इधर पढ़ा रहे हैं, MCA के स्टूडेंट हैं, नगोया बेस्ड हैं, फारूक माहिदा, तो उन्होंने आके फिर ये हिस्ट्री को जो है ऊपर से उन्होंने पेंटिंग के ज़रिए, मिनिएचर पेंटिंग के ज़रिए, जैसे मोहनजोदाड़ो से इसकी ट्रेड शुरू होती है, फिर दरमियान में अलेक्जेंडर की द ग्रेट जब उन्होंने हमला किया जेहलम के रिवर पे जो जंग हुई, तो उसके जी उसके हादसे जो है वो बीमार पड़ गए थे, और उसकी वजह से फिर उन्होंने जब चाटना शुरू किया, वो दोबारा से डिस्कवर हुआ कि ये तो साल्ट है, और उससे घोड़े सेहतमंद हो गए। फिर जो मुगलिया दौर में जो ट्रेड शुरू हुई, इंटरनेशनल ट्रेड इसकी इनडायरेक्टली, तो वो भी पूरी पेंटिंग जो है वो हिस्ट्री बताती है। 1974 में बना ये अब PMDC मेनली अब जो है PMDC जो है हमारी पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस माइंस को जो है वो करती है। अच्छा, एक हमारे बड़े फेमस आप जानते होंगे निसार मलक, जो उनसे उन्होंने ये एक 6.2 मिनट्स की एक वीडियो बनाई है जिसमें पाकिस्तान का पूरा लैंडस्केप दिखाते हैं, फिर वो साल्ट रेंज को दिखाते हैं, फिर इसकी माइनिंग्स को दिखाते हैं, और जी ये आपका वो वीडियो है। जी ये वीडियो है। और उसके बाद ये भी बड़ी पॉपुलर हुई है इधर, और इसका म्यूज़िक कंपोज किया नूरजहां ने बाकायदा, और वही पोएम जो है वो इसके पीछे इसकी जो है साउंड भी है। अच्छा, फिर जो है इसमें आप देखें क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, लेकिन हमने उसको इंटरेक्टिव टेबल के ज़रिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। आप आए ना इधर, इसको उठाएं, इधर रखिए, ये देखिए ये मेन्यू है, जस्ट क्लिक एनी वन से आपने पंजाब क्लिक किया तो जी पंजाब के बारे में, और फिर उसकी जो मेन टूरिस्ट और अहम प्लेसेस हैं उनके बारे में भी यानी ये देना शुरू हो जाते हैं। आई मीन इस तरह किसी और पर क्लिक करें, ये आपने KPK किया तो नक्शा, और फिर उसी के जो है ना इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो दिखाना शुरू कर दिया। तो आई मीन इस तरह हमने पाकिस्तान के बारे में लोगों को, विजिटर्स को, और एक स्टोरी बताने की कोशिश की है। और फिर जो है इसको इसी तरीके से उठा के रखें, तो ये मेन्यू खुल जाएगा उसका। जी मेन्यू खुल जाएगा, और ये इट टेल्स द स्टोरी अबाउट द साल्ट रेंज के बारे में, ये मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर द टेल ऑफ ओल्ड। इसी तरीके से ये थर्ड वन है, ये वंडर्स ऑफ पिंक साल्ट, यानी बेनिफिट्स क्या हैं इसमें, कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आना शुरू हो जाती हैं। तो सो थ्रू दिस इंटरेक्टिव टेबल वी आर एक्सप्लेनिंग द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। और ये है ना कि आप साल्ट के अंदर रहे तो उससे ये हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी साल्ट स्पा बन रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें ये है कि हमने बिल्कुल नेचर ब्यूटी को डिस्प्ले किया हुआ है, नेचुरल फार्म जो यहाँ पे आ रहा है। और ये जो आपने देखा ये वाइट है, ये पिंक है, ये पेल पिंक है, और वो रेडिश है। ये जो कलर डिफ्रेंशिएशन है तो सारा साल्ट रेंज का, लेकिन ये जो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह के जो मिनरल्स हैं इसमें, जिसकी जितनी तादाद ज़्यादा होगी उससे ये कलर्स पकड़ता है। तो ये भी एक, इवन जो आप फ्लोर जो है ये भी पिंक साल्ट का बना हुआ है।
तो हम ये हमारा टाइल्स मिलती है अभी ये साल्ट की। हाँ वो देखें फ्यूम्स आ रहे हैं, ये हीलिंग गार्डन है ना, हमने इसका नाम रखा है हीलिंग गार्डन। इवन जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो जापान है इनसे भी सर्टिफिकेट लिया है। ये क्योर्स बेसिकली हम मैसेज ये देते हैं कि पूरा आप एक्सपो आप देखें, ज़्यादा एक्सपो जो है ना वो स्क्रीन्स डिजिटल टेक्नोलॉजी इस पे बेस करता है। हम कहते हैं कि जस्ट विजिट करके आएँ, जस्ट स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स विद योर सेल्फ, इट विल क्योर योर स्पिरिट, इट विल क्योर योर बॉडी, सो यू विल फील, दैट इज़ वाई वी नेम इट हीलिंग गार्डन, इसका नाम हमने रखा है। तो ये एक वो था, और ये अभी क्योंकि हमने आपके विज़िट के लिए बंद कराया, वरना दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमंग स्मॉल मोस्ट पॉपुलर पवेलियन, और इतना रश होता है कि हमें सिर्फ इधर लंबी लाइनें लगती हैं हमारे बाहर एंट्री के लिए। तो अभी भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से ये आपको आ रहा होगा, फ्यूम्स आ रहे होंगे इसकी साल्ट की। तो हम यही कहते हैं पॉज रिफ्लेक्ट लेट द वेपर ऑफ द एशियन साल्ट बिकम पार्ट ऑफ। ये स्टेटमेंट है हमारी जो नूरजहां बिलगरामी है, उन्होंने अपनी सारा थीम अपना देके उन्होंने अपनी स्टेटमेंट लोगों के लिए, जो हमारी प्रिंसिपल के ज़ाहिर है पूरी एक टीम है उनके साथ जिन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया। ये मेन पवेलियन है, ये हमारा डिस्प्ले एरिया है। पाकिस्तान के जो हमारे 6 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उन सब से हमने बड़ी यूनिक चीज़ें कलेक्ट करके इधर डिस्प्ले की हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डिस्प्ले एरिया में वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम थी और हमने पाकिस्तान दिखाना है लोगों को, तो हमने इसको डिस्प्ले एरिया, अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर है, ही विल एक्सप्लेन। सर इस डिस्प्ले स्पेस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो हैंडमेड हैं, और इनका जो जापान की जो सिविलाइजेशन है और जो पाकिस्तान की एंशिएंट इंडस सिविलाइजेशन है उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो नसरपुर का जो इलाका है सिंध में और इवन मुल्तान के अंदर, वहाँ का ये आर्ट है काशीगरी का। अब इसके अंदर ये जो पेंट हुआ हुआ है ये कोई आर्टिफिशियल पेंट नहीं है, जो मिनरल्स के अंदर या स्टोन्स के ज़रिए से जो नेचुरल कलर निकलता है, बिल्कुल इंडिगो नील, उसके ज़रिए से ये बनाया गया। तो इट्स ऑल कम्प्लीटली नेचुरल, और सेरेमिक्स का मटीरियल इसमें अंदर से यूज़ किया गया। उसके बाद सेम वे के ऊपर ये कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न्स, बिल्कुल वो भी सेरेमिक्स के ज़रिए से एक पज़ल बनाई गई है, जिसके ज़रिए से यहाँ पे काफ़ी जो लोग आते हैं वो उससे बहुत महसूस होते हैं, ठीक है, उसको काफ़ी इंजॉय करते हैं, और इट्स अ बिग अट्रैक्शन है पाकिस्तान का भी। सेम वे में ये जो पोट्री का आर्ट है काशीगरी की, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। अच्छा सर, गुजरात का जो हमारा रीजन है उसके अंदर पाई जाती है चिकनी मिट्टी, तो उससे ये कागजी प्याले बनाए गए हैं, और इसकी खासियत ये है कि इसकी जो बारीकी आपने देखी और इसकी स्पेशल ये मिल जाते हैं अभी भी? बिल्कुल सर, ये गुजरात में सर, गुजरात में मिलते हैं? गुजरात में, लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गुजरात रीजन में वो मिट्टी है जिससे ये बनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर आइटम है पाकिस्तान में, बिल्कुल। और वहाँ पे वो उसको रेगुलर यूज़ में है। उसके बाद सर ये जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन है उससे 5000 ईयर्स ओल्ड जो टॉयस वहाँ से बरामद हुए थे उनकी कॉपीज़ हैं। इसके अलावा सर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कोई जेड, उसके अलावा एमोजोनाइट और जेस्पर, ये वो कुछ स्पेशल पत्थर है पाकिस्तान से जिनका जापान की हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन। फॉर एग्जांपल जेड स्टोन है, उसके यहाँ पे हिस्ट्री कहा जाता है। ये इनकी जो 5000 ईयर्स ओल्ड जो पीरियड था इन लोगों का, उसमें इसको बड़ा सिंबल ऑफ वेल्थ कंसीडर किया जाता है। तो ये जो स्टोन्स हैं इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सिंबल ऑफ वेल्थ ये कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से जैसे सिंबल ऑफ सेरेनिटी कि इसको जो पहनेगा वो बड़ा अच्छा महसूस करेगा। तो यहाँ पे बड़े स्पिरिचुअल बिलीव्स भी एसोसिएटेड हैं, जिस तरह पाकिस्तान में, तो जापान में भी इनके साथ ये एसोसिएटेड है। ये भी सेम काशीगरी का, और इसके ज़रिए से जो ज्वेलरी बनाई गई है, ऑर्नामेंट्स, वो भी साथ में डिस्प्ले की गई है। सर ये चित्रकारी का आर्ट पाकिस्तान में चित्राल का जो रीजन है वहाँ पे शिफ्ट स्टोन पाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये चित्राल में होता है। बिल्कुल चित्राल में। ये जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन थी उसका ये और गंधारा सिविलाइजेशन, उसके ये बाकियात हैं। वो लोग अपने टूम स्टोन्स के ऊपर इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी खास बात ये है कि सिंगल टूल के साथ, एक छुरी नुमा और एक हैमर के साथ और कुछ कंपस के साथ हमारे जो वहाँ के कारीगर हैं वो इसको बनाया जाता है। हम देखें आयतुल कुर्सी यहाँ पे उन लोगों ने बनाई गई है, तो बड़ी एक महारत के साथ ये आर्ट बनाया जाता है। ये क्वार्ट्स की बनाई गई ज्वेलरी है जो बलूचिस्तान से हमने लिए गए हैं, वो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, और उनकी ये ज्वेलरी जो उनसे बनती है। अच्छा सर, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बुरंदो सिंध के अंदर ये अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन का इससे ताल्लुक है, और ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इट्स लाइक अ फ्लूट, उसको बजाया जाता है। अब ये सिंध से आया है? ये सिंध से आया है, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं जो बना सकते हैं, और उनके जो बेटे हैं वो उसको बजा सकते हैं। सिंध में नवाब शाह के पास ये जो है वो इलाका है, तो वी हैव द कनेक्शंस उनके सारे। अच्छा, फिर ये मुग़ल पीरियड का जो सारा आपका कॉपर और ब्रास के जो बनाए जाते हैं, ये पेशावर का बाज़ार मीज़ ग्राम,
जो कि साखवानी बाज़ार के अंदर एक एरिया है, वहाँ से हम लोगों ने इसको प्रोक्योर किया। लेकिन ये कराची के अंदर भी इस आर्ट को काफ़ी प्रिजर्व किया गया है। तो मुगल पीरियड के अंदर उसके ऊपर वो जो कारीगरी है ना, वो डेवलप हुई थी, तो वो पाकिस्तान की बड़ी स्पेशल है। अच्छा सर, ये मुल्तान के अंदर जो कैमल स्किन, ऊँट की खाल के जो लैम्प्स हैं वो डिस्प्लेड हैं। कश्मीर की जो है वो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ये वहाँ से आज़ाद कश्मीर से लिए हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हैंडमेड टॉवल्स हैं, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश राज से पहले हमारे पास हर घर में इस तरह के टॉवल्स यूज़ होते थे, उसके बाद अब ब्लूम वाले यूज़ होते हैं। ये अजरक सिंध से। जैसे लास्टली वो हमारे पास वहाँ पे चित्राल की चौकियाँ डिस्प्ले की गई हैं, लोग आके इनको पहनते हैं, इनके साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं, इसे पॉपुलर थिंग। अच्छा, डेट इज़ पत्तू, वो भी कश्मीर का रीजन से है, कम्प्लीटली मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, इसके नेचुरल कलर्स हैं वुल के। और स्पेशल बात यह है कि दुनिया के सबसे ये गर्म फैब्रिक है, वार्मेस्ट फैब्रिक इन द वर्ल्ड विच इज़ हैंडमेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर डिस्प्ले स्पेस हमारा था। उसके साथ साथ कुछ मजीद हम लोगों ने यहाँ पे रॉक्स डिफरेंट, जैसे बाजौर से किया गया। दिस इज़ वेरी रीजन, बलोचिस्तान से हैं, वो बाजौर रीजन से हैं, ये वो बलोचिस्तान से है, और ये गिलगित बल्तिस्तान। मेरा नाम जावेद चौधरी है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। और उसाका जो एक्सपो इसको विज़िट करने के लिए आया, यहाँ पाकिस्तानी पेविलियन है, इसने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की शिनाख्त भी हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को इतना पता नहीं जितना दुनिया को हम मुतारफ़ करवा रहे हैं। जैसे कि ये काशीगरी है, काशीगरी का बड़ा पुराना आर्ट था और ये बेसिकली नील एक प्रोडक्ट है जिसे इंडिगो कहते हैं और इंडिया का नाम इंडिगो से है और वो नील का पोर्शन, क्योंकि ये नील वाहिद कलर है जो इंडिया से पूरी दुनिया में गया हुआ है। दुनिया में किसी जगह पे नीला रंग नहीं था, तो नीला रंग इंडिया ने मुतारफ़ करवाया था। और वो रीजन जहाँ से ये मुतारफ़ हुआ है वो पाकिस्तानी रीजन है, मुल्तान का इलाका है सारा। और वहाँ पे नील ये ज़मीन से उगता है और इसका फिर बाकायदा सत निकाल के, पाउडर निकाल के फिर इसका कलर बनाया जाता था। ये जो जीन्स है, जीन्स के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। जीन्स पैंटें जो जीन्स की हैं, उसमें एक कपड़ा है जिसको सर्च कहा जाता है, सर्च कपड़ा। और ये फ्रांस का एक शहर है, नेम उसका नाम है, दी नेम, वहाँ पे ये कपड़ा बनता है। उसके साथ एक जुनोवा शहर है जो इटालियन है, जहाँ पे इसको रंगा जाता था, इसके ऊपर कलर लगाया जाता था ब्लू। और जो ब्लू कलर है वो पाकिस्तान से आता था। और अकबरी मंडी जो लाहौर के अंदर है, इसको अकबरी मंडी बनाई इसलिए गई थी कि यहाँ से नील एक्सपोर्ट होता था। गोरा सब कॉन्टिनेंट में नील लेने के लिए आया था और वो जो सबसे बड़ी ट्रेड उस ज़माने में होती थी वो नील की ट्रेड होती थी। 2 पार्ट से उस नील की ट्रेड के सबसे पहले अकबरी मंडी लाहौर में नील इकट्ठा होता था पूरे पंजाब के रीजन से, और फिर इसको कलकत्ता ले जाया जाता था। कलकत्ता के बाद वहाँ से शिपमेंट की जाती थी और शिपमेंट जो थी वो जुनोवा जाती थी। सर्च कपड़ा बनता था नेम शहर में, जिसके नाम से डैनम निकला है, दी नेम उस शहर का नाम है। और वहाँ से फिर ये कपड़ा जुनोवा जाता था, जुनोवा में जाके इसको इंडिगो कलर लगाया जाता था, इसको ब्लू कलर कहते हैं। और ये ब्लू कलर जो है ये नील का कलर है, जो पाकिस्तानी कलर है। ये अगर आप पुरानी अंग्रेज़ी में जाके देखें तो जो इंडिगो कलर जिसको नीला रंग कहते हैं उसे लाहौरी भी कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लाहौरी कलर कहा जाता था क्योंकि ये लाहौर से जाता था। तो ये ब्लू कलर पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाया और लाहौर से गया हुआ है। 500 साल से पुरानी मंडी अकबरी मंडी, और वो नील की वजह से अकबरी मंडी बनी थी, अकबर आज़म ने बनाई थी बादशाह ने। तो ये कलर लाहौरी कलर है, मुल्तानी कलर है, पंजाब के इलाके से गया हुआ है, पूरी दुनिया में हमने मुतारफ़ करवाया है। ब्लू कलर दुनिया के किसी कोने में नहीं होता था। तो अब इसको देख के वो पुरानी हिस्ट्री सारी याद आ गई, क्योंकि ये रंग मुख्तलिफ पॉटरीज़ में इस्तेमाल होता था। जैसे पॉटरी सिल्क रूट के ऊपर मुल्तान था और मुल्तान से ये कलर और ये सारा आर्ट जो है पूरे सेंट्रल एशिया में गया। अगर आप सेंट्रल एशिया जाएँ तो आप ये इसको देख के आपको हर जगह पे ये ब्लू रंग नज़र आएगा। तो ये मुल्तानी रंग भी कहा जाता था इसको, क्योंकि वहाँ से सारे आर्टिस्ट मुल्तान से जाते थे जो वहाँ पे मुख्तलिफ डोम्स, मुख्तलिफ मस्जिदों के अंदर इसको इस्तेमाल करते थे। तो आज इसको दोबारा देख के बड़ी खुशी हुई। ये देखें, ये सारी काशीगरी, ये वो आर्ट था जो पुराना पाकिस्तानी आर्ट था। आज से 6000 साल पुराने पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी और मोहनजोदड़ो से ये चलना शुरू हुआ। और जाके अगर आप इजिप्ट जाएँ और पुराने हराम देखें तो उसके अंदर भी आपको ये कलर नज़र आता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जाता था। इसके बाद ये वाले हैं सारे पार्ट्स हैं, ये इसकी आर्ट कल्चर। वो फिर ये गुजरात शहर है जिसकी एक फोक लवर्स किस्सा बड़ा मशहूर है, सोनी महिवाल का। जो सोनी थी वो यही इस टाइप के एक बर्तन बनाती होती थी। तो इतना बारीक बर्तन जो है ये आर्ट पूरी दुनिया में किसी और जगह पर नहीं सिवाय गुजरात के। तो सोनी महिवाल को अगर आप याद करें तो सोनी का ये आर्ट था जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। 15 लाख लोग इसको देख चुके हैं सर। ये पुराने ये सारा स्टोन है और ये बलूचिस्तान के अंदर है। जेड स्टोन जो जापान के अंदर बड़ा मशहूर है, जेड बुद्धा। यहाँ पे अगर आप अरुमची के अंदर एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जेड बुद्धा है जो जेड से बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत जेड निकलता है जी, बहुत। फिर ये बेसिकली एक आर्ट है, ये स्टोन के अंदर ये कार्विंग करते हैं और ये चित्राल के अंदर होता है। आज भी वो लोग मौजूद हैं जो ये कार्विंग करने के एक्सपर्ट हैं सर। फिर ये कपड़ा है माशाल्लाह, जिसको देख के बड़ा मज़ा आया जी। वैसे नसीसा कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। पिंक हिमालयन साल्ट because it's due to the Himalayan range, and Pakistan is the blessed country of the world because they have this type of product, unique product in the whole world, because it's not a salt, it's a healing process as well. So
यहाँ पे वो देखें, वो इसको हीलिंग गार्डन का नाम दिया इन्होंने। और दुनिया में 2 बड़े डिपॉजिट्स हैं सॉल्ट के, जिसमें पाकिस्तान नंबर 2 पे, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास जो डिपॉजिट है नंबर 2 है, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये यूनिक है और ये नंबर 1 इन द वर्ल्ड है कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे आपको ये सॉल्ट नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं जो आपको किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं है। और ये तमाम नेचुरल जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो डाइजेस्ट कर सकता है इंसान। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मसलन फ़र्ज़ करें कि आप कापर डाइजेस्ट नहीं कर सकता इंसान, वो जहर होता है, लेकिन जो इसके अंदर कापर है उसको इंसान डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसलिए हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है कि इसके अंदर वो तमाम मिनरल्स जो नेचर ने डाली हैं उसको इंसान न सिर्फ डिज़ॉल्व कर सकता है बल्कि इंसान के वजूद के लिए बड़ी ज़रूरी है। दुनिया में किसी जगह पे भी चले जाएं, नमक आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा कर देता है, स्वाय पिंक हिमालयन सॉल्ट ये दुनिया में वाहिद सॉल्ट है जो आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा नहीं करता बल्कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप अगर पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अप नहीं होगा। और इसके अलावा जो वाइट सॉल्ट्स हैं पूरी दुनिया में वो आपके अंदर ब्लड प्रेशर पैदा करते हैं और हार्ट डिजीज़ पैदा करते हैं, स्वाय इसके अलावा एक और रिचुअल है, और पुराने ज़माने में रिचुअल्स थी कि जब लोग बीमार हो जाते थे तो उन्हें खेवड़ा जो हमारी जगह है जहाँ से निकलता है उस जगह पे लाया जाता था, और अगर वो डेथ बेड पे भी हो और उसे अगर इस माइंड्स के अंदर छोड़ दिया जाए तो 2-4 घंटे उसके अंदर रहने से उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। तो बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जिसमें टीबी ज़्यादा मशहूर थी, तो पुराने ज़माने में जो टीबी के मरीज़ होते थे मौत के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन जब आप उनको खेवड़ा माइंड्स में लेके जाते थे तो 2-3 घंटे वहाँ रहने के बाद उनके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देते थे और उनकी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती थी। तो उस इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा लोग पुराने ज़माने में लाए जाते थे। सबसे पहले अलेक्जेंडर जो था उसने डिस्कवर किया था, पूरी दुनिया में उसने मशहूर। उसकी वजह जब अलेक्जेंडर पहुंचा यहाँ पे तो उनके घोड़ा जो होता है ना वो नमक इस्तेमाल करता है, जब वो बीमार हो जाता है तो नमक की तरफ जाता है, इसलिए पुराने ज़माने में घोड़ों को नमक खिलाया जाता था। तो जब उसके घोड़े बीमार हो गए थे तो इस रीजन में जब वो पहुंचा तो उन्होंने चट्टाने चाटनी शुरू कर दी, तो फिर उसे महसूस हुआ कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ है। तो उसने जब डिग आउट किया तो फिर उसके बाद ये नमक निकलना शुरू हुआ। उसने फिर लोकल लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा जी हमारी मेडिसन है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हमारी भैंसें हैं, गाय है और जो घोड़े हैं, जानवर हैं, वो सारे हम इसको चटवाते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं, और ह्यूमन्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने ज़माने में इसकी डलियाँ होती थी और लोग खाना खाने से पहले जो होता था इस डली को अपने होंठों के ऊपर लगा के उसको चूस लेते थे थोड़ा सा। फिर बाद में जब खाने के अंदर नमक इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो फिर इसको ग्राइंड करके खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। नमक खाने के अंदर इस्तेमाल करने की जो ट्रेडिशन है वो भी पाकिस्तानी ट्रेडिशन है। पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट में गई, सब कॉन्टिनेंट से भी पूरी दुनिया में गई। जब गोरा आया तो उसने महसूस ये किया कि अगर ब्रिटिशर जब आया सब कॉन्टिनेंट में तो उसने फील ये किया कि यहाँ जो नमक इस्तेमाल किया जाता है तो उससे लोगों की सेहत बड़ी अच्छी होती है। तो ब्रिटिश दुनिया की पहली कौम है जिसने बाकायदा इसको ग्राइंड करके खाने के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया। आज भी जब आप किसी जगह पे जाते हैं डाइनिंग टेबल पे तो आपको वहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है, एक पेपर पाउडर होता है और दूसरा सॉल्ट पाउडर होता है। ये ब्रिटिशर ने अंदाज़ा लगाया कि अगर 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, खाने के ऊपर ऐड किया जाए पकाने के अलावा भी, तो उससे हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है।